देखिए बच्चों, क्लास 6 आज हम ये नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 6 नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज करा रहे हैं 10.1। ठीक है, और यूनिट है ये हमारी 10। और इस 10 यूनिट में जो हम बताएंगे वो होगा अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं। तो पहली अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? देखिए, वेरिएबल जो होता है ये भी जो भी चीज़ हमारे एक्स वाई जेड या ए बी सी, यानी जो अननोन वैल्यू होती हैं, अननोन वैल्यू जो होती हैं वो हमारी क्या बोली जाती हैं? वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर होगा तो लीनियर की कंडीशन क्या है कि जो भी वेरिएबल होगा अगर उसके ऊपर पावर 1 है, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3 या 3x + 9 या 5x + 7, तो इनमें देखिए सभी में x है, यानी वेरिएबल है, और सभी के ऊपर पावर कितनी है? 1 है। 1 पावर को लिखते नहीं हैं हम, तो जिस भी वेरिएबल की पावर 1 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं, वहीं से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए एक्सरसाइज 10.1 और पेज नंबर है आपका 126। ठीक है, पेज हो गया 126 और क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 10.1। बड़े ध्यान से देखेंगे, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे आप। राइट एन इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इक्वेशन बनाइए, सभी की इक्वेशन लिखनी है। तो पहला पार्ट है कि द सम ऑफ ए नंबर एंड 8 इज 84, यानी दोनों का सम कितना है? 84। तो लेट कर लेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो x का और 8 का सम कितना है? 14। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इसी तरह से आपको सभी बनानी है। बी पार्ट है द डिफरेंस ऑफ ए नंबर एंड 7। तो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो दोनों का डिफरेंस x - 7 इज इक्वल टू 9। इक्वेशन बन गई। ट्वाइस ऑफ ए नंबर, तो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो ट्वाइस ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 16। तो नंबर का ट्वाइस 16 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरह से ई एफ जेड ये करोगे सब, मैं एच वाला पार्ट कर देता हूँ अब। माई एज एंड माई ब्रदर्स एज इज़ 20 ईयर बाई एडिंग माई एज एंड माई ब्रदर एज। मेरी एज और मेरी ब्रदर एज का जो सम है इज़ 20 ईयर बाई एडिंग, ऐड करने पे आता है 20 ईयर। तो ये हो जाएगा, ऐड करने पे 20 ईयर आता। तो आप समझ लीजिए कि माई एज एंड माई ब्रदर एज इज़ 20 ईयर बाई एडिंग। तो एक तरफ लेट कर लीजिए, लेट माई एज इज इक्वल टू एक्स। तो ब्रदर की एज कितनी आ जाएगी? 20 ऐड करने पर आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बना दोगे। आगे फिर आई वाला पार्ट आप कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो कर देते हैं आई वाले को भी। कि ट्वाइस द ऑफ माई एज इंक्रीज बाई 7 ईयर इज़ माई मदर एज। तो क्या करना है? ट्वाइस ऑफ माई एज, मेरी एज का ट्वाइस, तो एज मान लीजिए एक्स, तो ट्वाइस हो गया। इंक्रीज बाई 7 करोगे तो क्या आ जाएगी? ये मदर की एज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। जी वाला पार्ट आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। 2 क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई। इक्वेशनों को सॉल्व करना, वेरीफाई करना। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो पहला क्वेश्चन है 2 + 5x इज इक्वल टू एक्स। तो सॉल्व करोगे तो इस x को उठा करके इधर लाओगे, तो 2 + 5x - x इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा कितना? ये 2 को उठा करके इधर ले जाओगे तो ये बचा 4x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2/4 और x की वैल्यू हो गई है -1/2। तो ये आंसर है। अब वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस आंसर को हमें अपने क्वेश्चन में रख करके चेक करना पड़ेगा। तो हमारा सवाल क्या है? हमारा क्वेश्चन है ये, बुक में से पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और x के जगह पर ये वैल्यू आप रखोगे। तो रख करके देखते हैं कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आती हैं या नहीं। अगर बराबर आती हैं तो वेरीफाई हो जाएगा,
और नहीं आती हैं तो नहीं होगा। x की जगह पर हमने वैल्यू रख दी -1/2, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई है 2 - 5/2 इज इक्वल टू 1/2, और 2 2 जा 4, 4 में से 5 जाएंगे तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 वेरीफाइड। ठीक है, दोनों साइडें बराबर आ गई इस तरह से। तो B C D E F G H सब एक जैसे हैं, H वाला कर देता हूँ एक बार, सारे सवाल एक जैसे हैं। तो 2y/3 इज इक्वल टू -8, तो यहाँ से अपॉन 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 24 और y इज इक्वल टू वैल्यू आ जाती है y की 12। ठीक है, 12 वैल्यू है ये वैल्यू 12 है, ये 12। ठीक है, 12 आ जाती है वैल्यू y की। अब आपको क्या करना, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना, आप क्वेश्चन को उतार लीजिए। जो हमारा सवाल था, सवाल हमारा ये था, y की जगह पर -12 रखोगे तो 2 × -12/3 इज इक्वल टू -8, और 3 से इसे काट दोगे 4 टाइम, और 4 2 जा 8, तो -8 इज इक्वल टू -8 वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाई हो गया। इस तरह से वेरीफाई आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। I J K L ये सब एक जैसे हैं, L वाला कर देते हैं। देखिए L में क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया x/2 प्लस 3x/2 प्लस x/2 प्लस 5x/2 इज इक्वल टू 25। तो एलसीएम ले लीजिए 2, तो 5 और 6 और 3 और 1 10 हो गए, यानी 10x इज इक्वल टू 25। एलसीएम जानते हो गए आप किस तरह से लिया हमने। ये 5 टाइम कट जाएगा तो बचा क्या, 5x इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब वेरीफाई कर दोगे आप, x की जगह पे 5 रख देना तो वेरीफाई हो जाएगा। ये क्वेश्चन बराबर आ जाएंगे लेफ़्ट और राइट। M N O ये सब एक जैसे हैं। P Q वाला कर देते हैं, चलिए 0.9x - 3 इज इक्वल टू 6, तो 0.9x इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 0.9x इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 9/0.9, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगी तो 90/9, आंसर आ गया 10। ठीक है, तो 10 इसका आंसर है। अब क्या करना है आपको, वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन को उतारो, यहाँ लिख दोगे वेरिफिकेशन लिख देना यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका कि 0.9x - 3 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आई थी, 10 आई थी। यहाँ पर हम रखेंगे 0.9 × 10 - 3 इज इक्वल टू 6, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6, और ये वैल्यू बन जाएगी 6 इज इक्वल टू 6 वेरीफाइड। बात समझ में आ जाती है। R वाला पार्ट ऐसे ही है, सेम S T। अब एक लास्ट कर देते हैं U है 3x - 1.5 अपॉन 0.9 - 1.5x इज इक्वल टू 0, अपॉन में 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x - 1.5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये तो। और ये आएगा 3x इज इक्वल टू 1.5 और x इज इक्वल टू 1.5/3, तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाती है 0.5। बात समझ में आ जाती है यहाँ तक। इसके बाद वेरिफिकेशन बचता है इसका, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है, x की जगह पर x की वैल्यू रखनी है। तो x की वैल्यू आप रख करके सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 3x - 1.5 अपॉन 0.9 × 1.5x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू थी 0.5, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो 3 × 0.5 - 1.5 अपॉन 0.9 - 1.5 × 0.5। ठीक है, 0 लानी है ये वैल्यू सारी हमको। तो देखिए ऊपर 3 की मल्टीप्लाई होगी तो 1.5 - 1.5 अपॉन, नीचे जो कुछ भी आएगा उसको आप नोट करके लिख लेना सॉल्व करके। अब ऊपर देखिए 1.5 में से 1.5 माइनस होगा तो 0, नीचे जो कुछ भी आया उसको आप लिखोगे यहाँ पर तो 0, और 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो ये वेरीफाइड हो गया। बात समझ में आ जाती है। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट से नोटबुक बनाते रहिए, ये आपकी एक्सरसाइज हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएगी।
तो इसमें एक एक्सरसाइज और है, उसको हम फटाफट से करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये आपकी कंप्लीट हो गई है, नोटबुक कंप्लीट करें।